लपकने लगा। उसी वक्त गड्ढे की सारी मकड़ियां गैस से तंग आकर बाहर भागने लगी, लेकिन गांव वालों ने घबराने की बजाय आराम से डिब्बे निकाले और मकड़ियों को किसी खजाने की तरह भरने लगे, अपने तड़पते दोस्त की परवाह किए बिना। जल्दी ही ढेर सारी मकड़ियां पकड़ ली। उनके लीडर जॉन ने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और दर्द से चीख रहे दोस्त को एक झटके में चाकू से खत्म कर दिया। फिर ये रेगिस्तानी जहरीली मकड़ियां मोटे दामों में तस्करी करके कई देशों में भेज दी गईं। ये मकड़ियां पालतू जानवरों के शौकीनों की फेवरेट बन गईं। जैक नाम के लड़के ने एक बड़ी सी मादा मकड़ी देखते ही पसंद कर ली। उसने 1.5 लाख में उसे खरीद लिया और घर ले जाकर किसी खजाने की तरह रखने लगा। उसके रूम में पहले से ही ढेर सारे अजीब जीव थे, जहरीले बिच्छू, टिड्डे, गोजर, कभी कॉकरोच और यहाँ तक कि खतरनाक तलवारबाज मेंढक भी। उसका रूम किसी जहर के गोदाम जैसा था, बस अब उसमें जहरीली मकड़ी की कमी थी। जैक ने जोश में अपनी नई मकड़ी निकाली, उसे गौर से देखा और उसका नाम बेबी रख दिया। फिर उसने एक जूते का डिब्बा लिया, उसमें ढेर सारा टिश्यू पेपर बिछाया और मकड़ी को उसमें डाल दिया। ढक्कन बंद करके उसने डिब्बे को चूम लिया और सोचा कि रात को वापस आकर इसे किसी बढ़िया से बॉक्स में रखेगा। फिर वह रूम से निकल गया, बिना यह जाने कि यह छोटी सी मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी थी। जैक के जाते ही मकड़ी डिब्बे के छेद से बाहर निकल आई। उस वक्त जैक बाहर दोस्तों के साथ डिस्को में मस्ती कर रहा था। जब वह लौटा और डिब्बा खोला तो मकड़ी गायब थी। पहले उसे लगा मकड़ी टिश्यू में छिपी होगी, लेकिन ढूंढने पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने डिब्बा देखा तो उसमें बड़ा सा छेद था। वह पूरी तरह घबरा गया, उसका दिमाग फुल स्पीड में चलने लगा। चारों तरफ देखने पर उसे हर जगह खतरा लगने लगा। अगर मकड़ी नहीं मिली तो पूरा घर और सामान जलाना पड़ सकता था। तभी उसकी नजर अपने कीट कलेक्शन पर पड़ी, जिसे मकड़ी के जालों ने खराब कर दिया था। वह और डर गया, क्योंकि यह मकड़ी कोई आम नहीं थी। उसने फटाफट जाले डिब्बे में डाले और उसे बेड के नीचे लात मारकर छिपा दिया। फिर उसने कस्टमर के लिए रखे जूते उठाए और सोचा कि इस रूम में अब कोई रहे, वह तो नहीं रुकेगा। जैक तकिया लेकर लिविंग रूम में सो गया। अगले दिन उसने मकड़ी के भागने की बात घर वालों को नहीं बताई। वह सीधा कम्युनिटी में गया और अपने दोस्त माइक को जूते देने पहुंचा। प्रोफेशनल रीसेलर के तौर पर उसने 5000 के नकली जूतों पर 6800 का प्रॉफिट कमाया, जो काफी ईमानदारी थी। माइक जूतों से खुश था और उसने फटाफट पैसे दे दिए। लेकिन तभी एक गुंडा, जो जैक को फूटी आंख नहीं सुहाता था, फिर से उसे तंग करने आ गया। उसे लगता था कि जैक ड्रग्स का धंधा करता है और जूते के डिब्बे में ड्रग्स छिपाए होंगे। वह बोला, इतने महंगे जूतों में जरूर कुछ गड़बड़ है। जैक और माइक ने उसे इग्नोर किया। माइक ने डिब्बा फेंक दिया और जूते पहनने की जल्दी में था। लेकिन जैसे ही उसने जूता पहना, उसे लगा कि कुछ ने उसे काट लिया। उसने फट से जूता उतारा और ध्यान से देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने मकड़ी देख ली। उसने उसे जूते से मार डाला, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। मादा मकड़ी ने जूते में बच्चे दे दिए थे। छोटी छोटी मकड़ियां माइक के शरीर पर चढ़ने लगी। माइक का कुत्ता रेक्स ने मरी मकड़ी खा ली। कुछ ही पलों में मकड़ियों ने माइक को इतना काट लिया कि उसका शरीर छलनी हो गया। उसकी आंखों से पीला पानी बहने लगा। जहर उसके दिमाग तक पहुंच गया। उसकी नजर धुंधली हो गई। जब तक वह मदद के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता, वह जमीन पर गिरकर मर गया। रेक्स डर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी अलर्ट हो गए। जैक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया और जो सीन देखा वह उन्हें शॉक कर गया। बिल्डिंग में मौत की खबर फैलते ही पुलिस ने पूरी इमारत सील कर दी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक मौत के लिए इतना बड़ा तमाशा क्यों। उसी